निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद होती रही है। और इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए तमाम लोग, और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता महसूस की। और बहुत स्पष्ट बात है, मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो वास्तविक मतदाता है वो वोट दे सके, और कोई भी व्यक्ति किसी छलावरण में, यानी इन द डिस्गाइज ऑफ एनीथिंग अदर, वोट न दे सके। तो मुझे लगता है जो लोग अभी तक अनेक प्रकार की बातें किया करते थे कि इसमें ये समस्या है वो समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में किसको समस्या है ये समझने की बात है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं, मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था, और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा करना। विगत 10 वर्षों में विपक्ष ने किन किन चीजों में भ्रम नहीं पैदा किया। सबसे पहले रफाल को लेकर सरकार के बारे में भ्रम पैदा करना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के बारे में भ्रम पैदा करना, बालाकोट को लेकर एयरफोर्स के बारे में भ्रम पैदा करना। ममता बनर्जी जी ने 4 अगस्त सन 2005 को भारत की संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे का विषय 14 मिनट में 22 बार उठाया था। और जब उनको लगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है तो भारत के इतिहास में, अब तो खैर इनके आने के बाद बहुत बार घटनाएं हो गई, पीठासीन सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। आज ममता जी को क्या हो गया? आज उसकी जांच नहीं होने देना चाहती हैं। ममता जी का वीडियो अवेलेबल है, इसमें वो कह रही हैं पूरी जांच होनी चाहिए, वरना ऐसा फर्जी वोटर बन के बूथ कैप्चरिंग करके और ये सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ममता जी का डर समझा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है एक दौर था यूपीए का शासनकाल में जब भारी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए यहां आते थे। मैं कोट कर रहा हूं, सन 2005 में असम के गवर्नर एसके सिन्हा साहब ने कहा था कि प्रतिदिन 5000 लोग भारत में घुसपैठ करते। और इस बार आपने देखा है पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश जाने वालों की लाइन लगी हुई है, और उसमें से कईयों ने स्वीकार किया कि वो कई बार यहां वोट भी डाल चुके हैं। तो बहुत साफ समझ में आ सकता है। मैं एक लाइन में कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल श्री राम मंदिर की ध्वजारोहण समारोह को में भाग लिया, तो एक तरफ हम हैं जो धर्म ध्वजा संरक्षक हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जो घुसपैठिया संरक्षक है।